हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम रेक्टिफिकेशन में एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन हो गया था तीसरे का फर्स्ट पार्ट। पिछले टर्न पे तीसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया था। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। पेज नंबर सभी 149 खोलिए। तीसरे के सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया। तीसरे का सेकंड पार्ट में फाइंड the length of the arc of the parabola cut off by its latus rectum। जो इसकी लेटस रेक्टम से अर्क कटती है, उस अर्क की क्या निकालनी हमें लंबाई। तो पैराबोला देखिए क्या दिया। दी पैराबोला बताइए क्या दिया। वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये एक्स एक्सिस पे वो बनेगा, इस तरीके से देखिए बनेगा ये। ठीक है, ये कोई हमने पैराबोला बना लिया। इस पैराबोला की ये देखिए कौन से वाली आर्क की आर्क लेंथ निकालनी है, ठीक है। बुक में पढ़िए। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द पैराबोला कट ऑफ बाय इट्स लेटस रेक्टम। जो इसके नाभिलम से काटती है। लेटस रेक्टम क्या होता है? नाभिलम। तो इसकी नाभि हमने ये मान ली। नाभि के कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? नाभि के कोऑर्डिनेट होते हैं इसकी a,0। ये होता है इसका वर्टेक्स O। नाभि से होते हुए कोई लंब खींच दीजिए तो इसको हम बोलते हैं नाभि लंब। नाभि से होते हुए कोई लंब खींच दीजिए तो क्या बोलेंगे? इसको नाभि लंब बोलेंगे। तो चलिए हमने इसका नाभि लंब खींच दिया, ठीक है। जो इसके नाभि लंब से काटता है, यानी कि ये वाली अर्क लेंथ निकालनी। तो ये अर्क लेंथ निकालने के लिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई बताइए इसकी नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? जो ये नाभिलंब है इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 4a। टोटल की लंबाई कितनी होती है? 4a। तो ऊपर वाले भाग की कितनी हो जाएगी? 2a। नीचे वाले की भी कितनी हो जाएगी? 2a। तो कोई भी इसके कोऑर्डिनेट बताएगा? इसके कोऑर्डिनेट बताएगा इस पॉइंट के, ठीक है भाई। इधर को कितना चले? a, ऊपर को कितना चले? तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए? a,2a। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए कितना? a,2a। पॉइंट कह दिया हमने इसको a और ये कह दिया कितना? b। तो इसकी अर्क लेंथ निकालनी जो लेटस रेक्टम से, ठीक है, जो इसकी लेटस रेक्टम काटती है, यानी कि ये निकालना। हम ऊपर का निकाल के दुगना कर देंगे, वो वाली आर्क लेंथ निकाल के दुगना कर देंगे तो सारी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई का फंक्शन बन जाएगा। एक्स वाई का फंक्शन बन जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1/4a इंटू वाई स्क्वायर। डी एक्स बटे क्या निकाल लेंगे यहाँ पे? डी वाई। तो लिमिट भी किसकी लेनी पड़ेगी हमें? वाई की। जब वाई में, ठीक है, तो वाई की लिमिट हम यहाँ से ही लेंगे। चलिए ये पॉइंट क्या मान लेंगे? कितना? ये पॉइंट कितना होता है? 0, 0। यहाँ y बराबर 0 और वहाँ y बराबर 2a। तो y की लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक है? 2a तक। तो पहले यहाँ से ना x बराबर निकालिए। x बराबर बताइए कितना? 1/4a इंटू वाई स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू y। विद रेस्पेक्ट टू y कितना आ जाएगा बोलिए? dx/dy बराबर 1/4a इंटू 2y। तो dx बटे dy कितना आ गया? 1/2a इंटू y। तो रिक्वायर्ड आर्क लेंथ क्या मान लीजिए? रिक्वायर्ड आर्क लेंथ क्या मान लीजिए? इसकी s मान लीजिए। तो लिख देंगे यहाँ पे लेट
एस बी द रिक्वायर्ड arc length, देन तब एस का फॉर्मूला बोलिए इंटीग्रल, मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल के दुगुना कर लूँगा, 2 गुना आ जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक 2a अंडर रूट में बोलिए 1 प्लस dx बटे का होल स्क्वायर इंटू डी 2a आएगा। कितना आएगा ये 2a। चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो 2 गुना 0 से लेकर कहाँ तक लिमिट 2a तक अंडर रूट 1 प्लस dx बटे dy, तो बोलिए कितना आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इंटू डी वाई। एलसीएम लेंगे और आगे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है, करिए। एलसीएम 4y स्क्वायर ले लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, तो बाहर कितना निकलेगा, इससे निकल के 2a, तो कितना आएगा बाहर 2 बटे 2a हो जाएगा। इंटीग्रल बोलिए लिमिट 0 to 2a अंडर रूट कितना बच जाएगा, चलिए वाई स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये 1 अपॉन a। चलिए इसका इंटीग्रल कर दीजिए वाई बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ही कह दीजिए, प्लस कर लिया होगा इधर से ही, हाँ तो बोलिए कितना 4 स्क्वायर बाई 2 लोग y है ना, y प्लस अंडर रूट में बोलिए वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, लिमिट बोल दीजिए इसकी 0 से कितनी 2a, रख दीजिए लिमिट। ठीक है, देखिए लॉग की वैल्यू तो यहाँ तो ऐसे लिख सकते हैं, वैसे देखिए होता क्या है इसमें, जैसे लॉग मॉडुलस है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यदि नेगेटिव हो जाएगी तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, यदि कहीं भी माइनस आ गया ये तो इमेजिनरी बन जाएगा। तो यहाँ तो ये इसी तरीके से वैल्यू दी हुई है, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाया, ठीक है। पॉजिटिव ही वैल्यू है यहाँ, ये लॉग की सामने जो वैल्यू आएगी कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन a रखना, a बच, ठीक है, 2a बटे 2 अंडर रूट रखना 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 2a स्क्वायर लोग 2a प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, 0 रखेंगे तो शुरू वाला क्या तो हो जाएगा ये 0, माइनस यहाँ पे रखेंगे तो 2a स्क्वायर और रखे कितना लोग 2a बच जाएगा ना, रूट से भी बाहर निकल के कितना बच जाएगा लोग 2a, कट जाएगा ना ये,
भार तो कितना 1/a अंडर रूट 8a² प्लस 2a²। ठीक है, 2a² इनमें से कॉमन ले लेंगे ना, तो बताइए क्या बचेगा, लोग। चलिए अभी ये हाँ बताना, 2a प्लस अंडर रूट 8a²। चलिए अभी इसे लिख लीजिए ऐसे ही, अपोन में चला जाएगा जब 2a²। चलो अभी मैंने लिया नहीं, चलिए कॉमन 2a², लोग कितना 2a, इसमें कॉमन लेके लोग m अपोन, पहले इन्हें चलो सोल्व कर लो। ये बताइए क्या आएगा यहाँ से, 1/a बताना कितना 2√2a, कितना कॉमन ले लिया 2a² कॉमन ले लिया, लोग m/n हो जाएगा, लोग 2a प्लस कितना 2√2a बटे में कितना आ जाएगा 2a, 2a कॉमन लेके कट जाएगा। तो देखिए कितना आंसर आया इसका, भाई भार तो कितना आ गया ही 1/a है ही भार तो, और बोलो कितना बच गया ही 2√2a² 2√2a² प्लस कितना 2a², 2a कट जाएगा ना, तो लोग के सामने कितना बचेगा ही, लोग के सामने कितना बचेगा ये 1+√2, 1+√2। चलिए देख लीजिए, ठीक है, आंसर देखिए कितना आया, 2a² कॉमन ले लेना तो आ जाएगा, करिए। चलिए 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए अब, ठीक है, इसमें तो 2a² कॉमन लेके आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, फोर के फर्स्ट में दिया इन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला, x² बराबर क्या दे रखा 4ay फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम, यानी कि एक छोर के लिए निकालनी आर्क लेंथ एन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट है ये, फर्स्ट, दी पैराबोला, पैराबोला देखिए क्या दिया, बोलना x² बराबर 4ay, किधर को बनेगा ये, ऊपर की ओर बनेगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। हाँ, अब ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला, y² बराबर, वो x² बराबर क्या दिया 4ay, फ्रोम कहाँ से, वर्टेक्स से, फ्रोम वर्टेक्स इसका क्या होगा 0 0 टू एन एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी माने क्या होता है छोर या किनारा, छोर या किनारा किसका, ऑफ द लेटस रेक्टम, इसका लेटस रेक्टम देखिए क्या आएगा, ये इसकी फोकस यानी कि नाभि, और ये इसका लेटस रेक्टम यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नाभिलंब। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। अभी मैंने बताया तुम्हें, जो नाभिलंब की लंबाई होती है, नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है 4a, तो वैसे इसकी नाभि कितनी होती है 0,a। ठीक है, इधर को चले 2a, और ये कितना चले 2a चले ना, ये दूरी कितनी
2a ऊपर की कितनी, इसके कोऑर्डिनेट बताना, ठीक है, कितने आए 2a कोमा a। अरे एक्स एक्स पे कितना चले तुम्हें पता नहीं, ये पूरी 4a होती है, तो ये दूरी कितनी होगी 2a ऊपर को a, तो कितनी आएगी, अरे एक्स एक्स पे जो चलेंगे उसे नहीं लिखेंगे पहले, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, तो हमें एक एक्सट्रीमिटी, ये होता है एक्सट्रीमिटी, ये तो क्या होता है लेटस रेक्टम, ये इसका एक एक्सट्रीमिटी की, या तो इधर की निकाल दो या इधर की निकाल दो, दोनों बराबर ना आएंगी ये, तो एक की निकालनी, यानी कि ये वाली आर्क लेंथ निकाल रहे हैं हम इसमें, पीछे की निकाल दो या इधर की निकाल दो, दोनों बराबर ही आएंगी। इस आर्क लेंथ को क्या मान लेंगे हम, एस मान लेंगे, ठीक है, इस आर्क लेंथ को एस मान लेंगे। ये पॉइंट क्या मान लेना ओ, ये क्या निकाल लेंगे ए, आर्क ओ ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो कर लोगे, पहले तो क्या निकाल लेना यहाँ से y निकाल लेना, dy बाई dx निकाल देना, लिमिट x की लेंगे, तो x की लिमिट बताना कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 0 से 2a तक हो जाएगा ये, ठीक है। बना लीजिए इसको, खुद करना हो जाएगा आसानी है। फोर का सेकंड पार्ट देखिए, 4 का सेकंड पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द पैराबोला, एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे दिया 8y दे दिया, फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम। तो 4 के सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया इन्होंने, 4 का कौन सा पार्ट, ये सेकंड, तो पैराबोला क्या दे दिया इन्होंने, दी, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे तो सेम, क्या दिया बोलिए, एक्स स्क्वायर बराबर 8y, किधर को बनेगा ये भी, ऊपर को ही बनेगा, तो ये भी किधर को बनेगा, ऊपर को ही बनेगा, ठीक है। इसकी फोकस कोई बताएगा, इसकी कोई नाप ही बताएगा कितनी आएगी, ए का मान कितना है यहाँ पे 2, अरे 4a बराबर 8, ए का मान कितना आएगा यहाँ 2, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा यहाँ नाभि 0, 2 आएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी होती है 4a है ना, ए का मान कितना आया 2, तो ये कोऑर्डिनेट बताना कितना 4,2, लिमिट कितनी 0 0 यहाँ, तो 0 से लेकर कितनी लेंगे 4, बस एक ही जगह ऐसे ही क्वेश्चन है, ए का मान कितना वहाँ पे 2 है, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। 4 का सेकंड पार्ट भी सिंपल ही है बिल्कुल। अब तुम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax कट ऑफ बाय द लाइंस y बराबर 3x। तो पहले एक ही पैराबोला दिया इन्होंने, दी पैराबोला देखिए क्या दिया, दी पैराबोला, बोलिए y स्क्वायर बराबर 4ax, समीकरण नंबर फर्स्ट, एंड क्या दिए लाइन, एंड लाइन क्या दी y बराबर 3x, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो ये पैराबोला देखिए कैसे बनेगा,
वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4ax। तो इस तरीके से बनेगा ना, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax बना लिया ये हमने। y बराबर लाइन क्या खींचनी है हमें 3x। तो एक लाइन खींच दीजिए, जो ये लाइन है y बराबर mx की फॉर्म है, कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से होके जाएगी, मूल बिंदु से होके जाएगी। तो ये लाइन कहीं ओरिजिन से होके चली गई है, इस तरीके से मान लिया, और ये इन्होंने काट दिया इसको। तो पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, और इस वाली अर्क की हमें क्या निकालनी, अर्क लेंथ निकालनी, इस वाली अर्क की लंबाई निकालनी, यानी कि अर्क लेंथ। ये तो 0 0 होगा, वो मान सकते हैं इसको, वो कितना 0 0। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए y बराबर क्या रख दीजिए उसमें 3x। 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व फर्स्ट एंड लाइन सेकंड, पुटिंग y बराबर कितना 3x, इन केस में रख दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए, कितना जाएगा 9x स्क्वायर बराबर 4ax, बराबर से इधर ले आइए 9x स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0, कॉमन लेना, x कॉमन आएगा 9x माइनस 4a बराबर 0। तो देखिए x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, यहाँ से x बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर 4a/9, ठीक है। यदि x बराबर 0 है, इफ x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ रख दीजिए, तो देन तब y बराबर भी कितना आएगा 0। तो पॉइंट बताइए क्या आया, पॉइंट आया एक हमारा ये 0,0। दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे, x बराबर कितना, यदि x बराबर कितना 4a/4 कितना 9, देन y बताना क्या आएगा, y बताना 4a/9 यहाँ पे रखना, 4a/3 कितना आएगा ये 4a/3। तो ये पॉइंट देखिए क्या क्या है 4a/9, एक तो आया 0 0, एक तो कहाँ काट रहे हैं दोनों 0 0 पे, और एक देखिए यहाँ पे कहाँ काट रही है 4a/9 कोमा 4a/3, ठीक है, यहाँ पे काट रही, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो ये दूसरे वाले जो पॉइंट आ गए इंटरसेक्शन पॉइंट, बताना क्या क्या आ गए। ये जो पॉइंट आ गए हमारे, एक तो 4a/9, 4a/3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलना, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आर्क लेंथ किसकी निकालनी, पैराबोला की। आर्क लेंथ किसकी निकालनी, पैराबोला की, जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं वहाँ तक निकालनी। तो यहाँ से किसका मान निकाल लीजिए तुम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसका मान निकाल लीजिए, x का मान। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताइए x बराबर क्या आएगा, y स्क्वायर अपॉन 4a dx बटे dy बोलिए, ठीक है। 2y कट के कितना आ जाएगा 1/2a इंटू वाई। आर्क लेंथ क्या मान लीजिए, लेट एस बी द रिक्वायर्ड
arc length, required arc length तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, S बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल लिमिट बोलिए, y की लिमिट बोलना, 4a/3 अंडर रूट 1 प्लस dx बटे dy का होल स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। ठीक है, कर दोगे इस तरह के इंटीग्रल तो काफ़ी करिए, तो लिमिट रखनी है तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, करिए। ठीक है, इंटीग्रल करके ऐसे ही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसका सेकंड पार्ट देखना ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट पढ़िए। सो दैट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन 2 points ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन 3y बराबर 8x इज कितनी लागत दिखानी वो आर्क लेंथ, log 2 प्लस 15/16 भी आर्क लेंथ जो निकालनी इस पैराबोला की निकालनी, विच इंटरसेप्ट जो मतलब अंत विभाजित करती है किन किन पॉइंट के। तो पहले इनके जैसे ही इंटरसेप्ट का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि जो इनके बीच काटती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं इनकी। तो यहाँ पे भी देखिए इसी तरीके से बस लाइन बदल रखी, वाई स्क्वायर बराबर 4x दे रखा है इसमें भी सेकंड में, और लाइन क्या दे रखी 3y बराबर 8x, और y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 8x/3। तो पहले ऐसी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालनी और लेंथ निकालनी, तो सेम बिल्कुल ऐसे ही है ये भी सेकंड भी। अब चलिए तुम 6 का कौन सा पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए 6 का। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए, तो 6 के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कर्व। कर्व देखिए क्या दिया, x² प्लस y² बराबर a²। तो इसकी पैरामीटर निकालनी यानी कि परिधि निकालनी। कोई सर्कल दिया ये, इस सर्कल की पैरामीटर यानी कि क्या निकालनी, सरकमफ्रेंस निकालनी, परिधि निकालनी। ये कोई पहले एक सर्कल बना लीजिए, ये सर्कल क्या दे रखा है उन्होंने, x² प्लस y² बराबर a²। ठीक है, सेंटर तो कितना होगा इसका 0 0, रेडियस कितनी होगी इसकी a, रेडियस a होगी। ये है हमारा x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। तो क्या दे रखा है, एक हमें सर्कल दिया इन्होंने। ठीक है, जो कर्व दिया, दी गिवन कर्व x² प्लस y² बराबर क्या दिया a²। तो क्या निकालनी, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कर्व। तो इसकी पैरामीटर यानी कि ये निकालनी, परिधि निकालनी मतलब। तो ये निकालने के लिए तुम्हें ये पॉइंट मालूम होंगे, जब रेडियस a है ये आएगा कितना a0, ये कितना आएगा 0a। तो हम ना इसकी निकाल के 4 गुना कर सकते हैं, केवल इसकी निकाल के यहाँ से लेके यहाँ तक। आर्क a मान लेंगे, यहाँ पे चलिए b मान लिया, ये ओरिजिन O है, तो कितना गुना कर देंगे 4 गुना। वैसे तुम्हें मालूम है आंसर जो आएगा, देखिए जो इसकी सरकमफ्रेंस होती है कितनी होती है 2πr, 2πr, और यहाँ a है तो कितनी आएगी 2πa। आंसर भी देखो यही दे रखा होगा, आंसर भी देख लो क्या दे रखा होगा इसका 2πa या 2a। ठीक है, तो आंसर हमें ये लाना है इसका। तो मैं तो केवल एक की निकाल कर कितना गुना कर दूंगा 4 गुना।
तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लो या dx अपॉन dy, कोई सा निकाल लीजिए। चलिए इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x करिए 2x प्लस 2y dy बाई dx, कॉन्स्टेंट का 0, कितना आ जाएगा ये 2y dy बाई dx बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2x dy बाई dx। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से dy बाई dx कितना आ जाएगा माइनस के x अपॉन y आ जाएगा। ठीक है, तो आर्क लेंथ इसकी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ मान लीजिए, लेट s बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, लेट s बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, रिक्वायर्ड आर्क लेंथ। देन तब बताइए, देन s बराबर कितना आएगा 4 गुना आएगा ना, 4 गुना किसका आर्क ए बी का, आर्क ए बी का कितना गुना आएगा ये 4 गुना। तो चलिए आर्क ए बी के लिए लिमिट बोलना, x बराबर 0 से लेके a तक, 0 से लेके कहाँ तक a तक, अंडर रूट बोलिए, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट कितना 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx, dy बाई dx की वैल्यू रख दीजिए इसमें और इंटीग्रेट करके आंसर कितना आना चाहिए 2 पाई ए, यानी कि 2a पाई कह दीजिए, करिए। चलिए dy बाई dx की वैल्यू रख दीजिए, तो s इक्वल टू 4 इंटीग्रल लिमिट बोली 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx, देखिए क्या था माइनस एक्स अपॉन वाई, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू में बोलिए डी एक्स, तो कितना आ जाएगा ये 4, लिमिट कितनी 0 टू a, ऊपर बोलिए कितना 1, अच्छा एलसीएम ले लीजिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या क्या लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, 4 0 टू a कितना आ जाएगा a स्क्वायर के बराबर है ना ये, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, रूट से बाहर निकल के कितना आ जाएगा एक, तो बाहर ही आ जाएगा ये 4a 0 टू a 1 अपॉन वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, करिए। चलिए वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे y की, बाहर तो कितना गई 4a इंटीग्रल 0 से a 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 4a इंटीग्रल बोलना है इसका, साइन इनवर्स कितना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट भी बोल दीजिए 0 टू a, लिमिट रखिए। चलिए लिमिट रखिए इसकी 4a रखिए तो साइन इनवर्स 1 बचेगा ना, साइन इनवर्स 1 और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0 का मान 0, तो कितना आ गया 4a साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2, तो कितना आंसर आ गया 2 से कट जाएगा ना ये, तो 2a पाई। ठीक है, तो ये आंसर लाना था हमें। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए।
चलिए इसमें और एग्जाम्पल्स और आगे जो भी क्वेश्चन हो जाएं वो करके देखिए, बाकी चलिए नेक्स्ट रन पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।